गाइस आपने लोगों को अलग अलग तरीके से आईफोन खरीदते हुए देखा होगा। कुछ लोग पूरे पैसे दे के आईफोन खरीदते हैं, कुछ लोग ईएमआई बंधवाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी किडनी तक बेच देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं देखूंगा कि मेरे घर के अंदर जो कुछ ऐसे सामान है जो मेरे काम नहीं आते, क्या मैं उनको बेच के एक आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ। मम्मी, वो मैं आपसे यूँ कह रहा था, अपने घर में जो भी पुरानी पुरानी चीजें थी ना, जैसे टीवी, ये सब बेच रहा हूँ मैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज तो हमें इस वीडियो के खत्म होने तक 1.5 लाख रुपए करने हैं, क्योंकि इस समय आईफोन 17 प्रो मैक्स इतने का ही आ रहा है। और दूसरी चीज, जैसे हम अलग अलग आइटम्स पे जाएंगे तो उनके प्राइस इधर टोटल में ऐड होते रहेंगे। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले आइटम पे। तो पहला आइटम जो मैं एक आईफोन खरीदने के लिए बेच सकता हूँ वो है ये टीवी। ये टीवी वैसे काफी ज्यादा पुराना है और पता नहीं कितने सालों से ये हमारे घर में लगा हुआ है। और सच बताऊं तो इस टीवी से काफी सारे मेरे इमोशंस जुड़े पड़े, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इसी टीवी के अंदर मैं डोरेमोन, शिनचैन देखा करता था। वैसे देखा जाए तो ये टीवी एकदम चालू कंडीशन में, इसमें सब कुछ अभी भी चलता है, बस तुम्हें बटन ऑन करना है। तो मैंने गूगल पे चेक करा कि ये टीवी कितने का बिक सकता है और गूगल के हिसाब से ये टीवी पूरे 2000 रुपए का बिकेगा। तो अब तुम्हें जो इधर ऊपर आइटम्स लिखे आ रहे थे, वहाँ पे एक आइटम ऐड हो जाएगा और उसके नीचे जो प्राइस है उसमें 2000 रुपए ऐड हो जाएंगे। और अब चलते हैं अपने दूसरे आइटम पे। तो अब हमारा दूसरा जो आइटम है वो है ये पूरा सेटअप, सिवाय इस लैपटॉप के, क्योंकि इसे छोड़ देना, इस पे मैं थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ। इसके अलावा मैं ये मॉनिटर बेच सकता हूँ, मैं ये टेबल बेच सकता हूँ, ये जो कीबोर्ड है इसे भी बेच सकते हैं, यहाँ तक कि इस माउस को भी। तो हमारे गूगल के हिसाब से ये पूरा सेटअप 10,000 रुपए में बिक सकता है। उसमें ये टेबल, कीबोर्ड, माउस, नीचे स्पीकर, सीपीयू और ये मॉनिटर सब कुछ इंक्लूड करके। तो इधर जो आइटम्स थे वहाँ पे 2 आइटम्स ऐड हो चुके और जो प्राइस था वो पूरे 12,000 रुपए हो चुका। बाकी गाइस मुझे तो लगता है कि ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 2 आइटम्स ही करे हैं और उन 2 आइटम्स में मात्र 12,000 रुपए ही हुए हैं। बाकी अभी तो हमें पूरे 1.5 लाख रुपए तक जाना है, तो देखते हैं ये कैसे कंप्लीट होगा। गाइस अब तीसरे नंबर पे जो आइटम आता है वो है हमारे ये बेड। ये बेड डबल बेड है और इधर मैं अकेला ही सोता हूँ, तो मैं आधे बेड पे सो सकता हूँ। ये बेड 2 हो जाते हैं, 2 को जोड़ के ये डबल बेड बना रखा है, तो इसका आधा हिस्सा मैं बेच सकता हूँ। तो गूगल के हिसाब से ये बेड पूरे 4,000 रुपए का बिक जाएगा। गाइस अगला जो आइटम है वो है हमारा ये अलमारी। इस अलमारी में मेरा काफी सारा सामान रखा पड़ा है, लेकिन मैं एक जुगाड़ कर सकता हूँ, इसमें से सारा सामान हटा के मैं इस पर्दे के पीछे अपना सामान रख सकता हूँ और इसे भी हम बेच सकते हैं। तो गूगल के हिसाब से ये पूरी अलमारी 8,000 रुपए की बिक सकती है। गाइस अब अगला आइटम जो है वो मैं रोज सुबह उठ के देखता हूँ और वो है मेरे पीछे वाला ये शीशा। इस शीशे के अंदर मैं रोज अपनी शक्ल देखता हूँ, लेकिन अब हमें अगर आईफोन खरीदना है तो मुझे ये शीशा बेचना पड़ेगा। तो गूगल के हिसाब से ये मेरा पूरे 3,000 रुपए का बिकेगा। पता नहीं यार मुझे क्यों लग रहा है कि आइटम इतने सस्ते सस्ते क्यों बिक रहे हैं, क्योंकि अभी काफी कम ही पैसे हुए और आईफोन के लिए तो हमें काफी ज्यादा पैसे चाहिए। गाइस अब अगला जो आइटम है उसके लिए मुझे ऊपर चढ़ना पड़ गया है, क्योंकि वो है ये एसी। और गर्मियां आ चुकी है और मुझे अभी भी खैर पसीना आ रहा है, लेकिन अगर हमें आईफोन खरीदना है तो हमें इस एसी को बेचना पड़ेगा। और ये जो एसी है वो पूरे 7,000 रुपए का बिक सकता है। और अब मुझे लगता है कि आईफोन मुझे गर्मी में बैठ के ही चलाना पड़ेगा। गाइस अब जो आइटम है वो है ये डाइनिंग टेबल। गूगल के हिसाब से ये मात्र 7,000 रुपए की बिक सकती है। गाइस एक और आइटम जो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आता वो है ये कूलर। और गूगल के हिसाब से ये कूलर पूरे 3,000 रुपए में बिक सकता है। और ये कूलर की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब चलता है लेकिन काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। तो गाइस अब आपको लग रहा होगा कि यार मैंने इतने सारे आइटम्स कर लिए फिर भी ये पैसे इतने कम हुए हैं, तो क्या मैं अपने टारगेट तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो मेरे पास एक आइटम ऐसा है जो काफी ज्यादा महंगा बिक सकता है, वो है, अरे कपड़े भी बदल गए। खैर अगला जो आइटम है वो है हमारी ये स्कूटी, जो गूगल के हिसाब से पूरे 30,000 रुपए की बिक सकती है। तो गाइस सारे आइटम्स को ऐड करने के बाद भी ये प्राइस सिर्फ 80,000 के आसपास ही बैठ रहा है और आईफोन खरीदने के लिए हमें पूरे 1.5 लाख रुपए चाहिए, जो कि एक तरीके से इसके डबल ही है। तो इस चैलेंज में हम आईफोन 17 प्रो मैक्स तो नहीं खरीद सकते, लेकिन आईफोन 16 जरूर खरीद सकते हैं। और अब मैं अपनी मम्मी को फोन लगाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मम्मी मैं ये सारे सामान बेचने वाला हूँ और आईफोन 16 खरीद रहा हूँ। हाँ मम्मी, हाँ वो मैं आपसे यूँ कह रहा था कि मुझे है ना आईफोन 16 खरीदना था। वो 60-70 हजार रुपए का आ रहा था। तो अपने घर में जो भी पुरानी पुरानी चीजें थी ना, जैसे टीवी और स्कूटी वगैरह, ये सब बेच रहा हूँ मैं। हाँ बेच रहा हूँ क्योंकि वो आईफोन 16 खरीदना है ना। घर आ रहे हो आप? हाँ तो घर आ जाओ फिर बताता हूँ आपको। 2 hours later.
हाँ हेलो गाइज। तो मैं यूं कह रहा था कि आईफोन वगैरह है ना, ये सब फालतू की चीजें क्यों, मतलब इतनी सारी सामान बेच के एक आईफोन खरीदना। मोबाइल तो ये भी है ही, काम तो दोनों का एक ही है। और आईफोन वगैरह है ना, ये सब फालतू की चीजें। बाकी ऐसे घर वर का सामान बेच के कोई आईफोन वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।